वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, अतीक के मददगारों पर कसेगा शिकंजा। सरकारी महकमे में बैठी अतीक के मददगारों की लिस्ट अब सामने आ चुकी है। बिल्कुल, अतीक के मददगार 178 लोगों की लिस्ट तैयार कर दी गई है। अतीक के निशानदेही पर यह लिस्ट बनी है। पुलिस समेत कई महकमों के लोगों के नाम इसमें शामिल है। तो जो संरक्षण लगातार अतीक अहमद को दे रहे थे, उन पे अब शिकंजा कसेगा। अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, एक तरफ अतीक के परिवार वालों पर शिकंजा, लेकिन दूसरी तरफ जो संरक्षण दे रहे थे इस माफिया को, उनके ऊपर अब शिकंजा कसने की तैयारी। वो लिस्ट तैयार कर ली गई जिन जिन ने अतीक अहमद को जिन्होंने संरक्षण दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे लोगों की सूची जो है प्रयागराज पुलिस ने तैयार की है। जो लोग कहीं ना कहीं अतीक अहमद, उसके गैंग, उसके मददगारों की मदद करते थे, वो चाहे सरकारी कर्मचारी रहे हों, सरकारी विभागों में, चाहे विकास प्राधिकरण में तैनात हों, नगर निगम में तैनात हों, या पुलिस के भी विभाग में तैनात हों, ऐसे लोग जिन्होंने अलग अलग समय पर उसको अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने में मदद दी, उसके अवैध कब्जों को बढ़ाने में मदद की, उसके आपराधिक इतिहास को की जड़ें जो है वो मजबूत करने में मदद की हो, ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है। और अब इस बात की तैयारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अलग अलग विभागों को प्रयागराज पुलिस से उन तथ्यों के साथ जो है रिपोर्ट भेजी जाएगी और कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी। बिल्कुल अवनीश, तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर अब ऐसे में एक एक करके जब शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो उसके परिवार वाले हों, चाहे वो उससे जुड़े हुए लोग हों, तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों के हौसले भी पस्त पड़ने लगे हैं। देखिए, हौसले पस्त पड़ने ही लगे हैं और साथ साथ प्रशासन की और सरकार की खासतौर पर ये कोशिश है कि एक ऐसा मॉडल रखा जाए सामने अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के पीछे, खासतौर पर इस तरह का माफिया जिसने जड़ें बहुत गहरी जमा ली हों, तो उसको चारों तरफ से तोड़ा जाए। न सिर्फ उसके आपराधिक साम्राज्य को, बल्कि उसके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जाए, और उसके मददगारों का भी जो नेटवर्क नेक्सस उसने तैयार कर रखा है उसको भी ध्वस्त किया जाए, उसकी जड़ें भी काटी जाए। तो ये कोशिश यहाँ अतीक अहमद के मामले में भी बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और इसीलिए इस तरह से करीब 150 से ज्यादा लोगों की, 178 लोगों की सूची जो है वो फिलहाल तैयार की गई। बिल्कुल, और जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर की नजीर पेश करना चाहती है। हालांकि इस पर देखिए अभी सियासत भी खूब गरमाई है। ये कहा जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर ये एनकाउंटर हो रही हैं और ये एनकाउंटर फर्जी है। अखिलेश यादव यहाँ पे सवाल उठाते हैं, लेकिन इन सब के बीच आम जन में साफ तौर से योगी सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जब से हमारी सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, माफिया में, आरोपियों में एक खौफ पैदा हुआ है। देखिए, ये तो कोशिश हर सरकार करेगी, हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी कि उसका पॉलिटिकल माइलेज भी मिले। सरकार कोशिश करेगी कि उसका जो गवर्नेंस मॉडल है उसकी चर्चा ज्यादा हो, एक परसेप्शन बने। क्राइम में भी परसेप्शन की बहुत जरूरत होती है। क्रिमिनल का भी परसेप्शन जब बहुत खौफ का होता है तब उसका सिक्का चलता है, और उसी तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ भी है कि उनका इकबाल जितना मजबूत होगा उनका सिक्का चलेगा। तो क्यों सरकार अगर ऐसा कर रही है तो उसमें गलत क्या है? हाँ, उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश अगर पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, सत्ता में है, तो ये उसका काम है। विपक्ष का भी इसी तरीके से काम है कि वो उसके अलग अलग बिंदुओं पर सवाल उठाए, जिस तरह के बिंदु भी उसको उसमें कमी के तौर पर दिखते हो। ये सारी चीजें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि जनता को राहत कैसे मिलती है, आम लोगों को कैसे राहत मिलती है, उन पीड़ित लोगों को न्याय कैसे मिलता है। आप जब उमेश पाल की पत्नी और उसके परिवार से बात करेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि न्याय कहाँ जरूरत है, कहाँ उन परिवारों से बात करेंगे। मसलन शहीद राघवेंद्र, जिनकी पत्नी अब आपसे थोड़ी देर पहले भारत 24 पर बात कर रही थी और वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रही थी। जब आप उन सुरक्षा कर्मियों से बात करेंगे जिनकी तनख्वाह 20, 25, 30 हजार, 40 हजार रुपए रही होगी, और उस परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति वो अतीक अहमद के गुंडों का शिकार हुआ होगा, साजिशन शिकार हुआ होगा, एक्सीडेंटल नहीं साजिशन शिकार हुआ होगा, तो क्या उसको न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी? और उसको जब न्याय की जरूरत पड़ेगी, साजिश को खुद अतीक ने कबूल भी कर लिया। लौटूंगी आपके पास में, बने रहिएगा आप। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंची है यूपी पुलिस। पुलिस के कई अफसर मौके पर मौजूद हैं। तो एनकाउंटर स्पॉट की जांच पड़ताल अभी जारी है, अधिकारी कर रहे हैं। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ और गोलियां भी बरामद हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस देखिए लगातार इस पूरे मामले की जहां एक तरफ तहकीकात कर रही है, दूसरी तरफ एनकाउंटर स्पॉट पर भी पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। और झांसी में दरअसल ये एनकाउंटर हुआ था। पुलिस के कई अफसर मौके पर मौजूद हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं ये आला अधिकारी, और कुछ गोलियां और बरामद हुई है। हालांकि विदेशी हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था, और ऐसे में सवाल यही था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में और भारी तादाद में ये हथियार कैसे इन तक पहुंच रहे हैं।